हालेलुया। प्रेज द Praise लॉर्ड। the Lord. प्रार्थना करें। वे Pray, हमें Amen. प्रेज लॉर्ड। अभी हमारे अभी मध्य हमारे में हालेलुया प्रेज लॉर्ड जॉर्ज और पास्टर पास साम्स हम पढ़ के पढ़ के प्रार्थना करें। प्रार्थना जय मसीह की पास्टर साहब। हे मसीह। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हमारे अनुग्रहकारी स्वर्गीय जीवित सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। यह सुंदर अवसर प्रभु ने आज हमारे जीवन में प्रदान किया। परमपिता परमेश्वर का धन्यवाद करने के लिए और परमेश्वर का नाम को स्तुति करने के लिए और उसके नाम को आराधना करने के लिए प्रभु जी, जो अवसर हमारे जीवन में परमपिता परमेश्वर प्रदान किए, इसलिए प्रभु जी हम आपके हाथ में हमारे आत्मा प्राण शरीर को समर्पण करते हैं। इस प्रार्थना सभा में आए हुए प्रत्येक व्यक्ति को प्रभु अपने अनुग्रह के साथ आगे बढ़ना चाहिए प्रभु जी। हालेलुया। जो लोग आना चाहते हैं अभी तक शामिल नहीं हो पाया, और उन्हें भी प्रभु आपके पवित्र हाथ में समर्पण कर जल्दी से जल्दी इस प्रार्थना सभा में शामिल होने के लिए प्रभु जी एक एक को मदद करना चाहिए। सब कुछ परमेश्वर का हाथ में समर्पण करते हैं। आराधना के आरंभ से लेकर अंत तक सर्वशक्तिमान परमेश्वर का अनुग्रह आशीष प्रत्येक व्यक्ति के ऊपर प्रकट करने के लिए प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं। हमें संपूर्ण रीति से प्रभु जी आपके पवित्र हाथ में समर्पण कर प्रभु हम प्रार्थना सुनने से धन्यवाद। प्रभु नासरी यीशु मसीह के नाम से मानते हैं। सुनो स्वर्गराज में ग्रहण कर पिता। आमेन। भजन संहिता पढ़े। यस, प्रेज द लॉर्ड। आइए हम भजन संहिता 103 पढ़कर परमपिता परमेश्वर का नाम को महिमा करेंगे। ब्लेस द लॉर्ड ओ माय सोल एंड ऑल दैट इज विद इन मी, ब्लेस इज हिज नेम, होली नेम। Bless the Lord, O my soul, and forget not all his benefits, who forgives all your iniquity, who heals all your diseases, who redeems your life from the pit, who crowns you with a steadfast love and mercy, who satisfies you with good so that your youth is renewed like the eagles. The Lord works righteousness and justice for all who are oppressed. He made known his ways to Moses, his acts to the people of Israel. The Lord is merciful and gracious, slow to anger, and abounding in steadfast love. He will not always chide, nor will he keep his anger forever. He does not deal with us according to our sins, nor repay us according to our iniquities. For as high as the heavens are above the earth, so great is his steadfast love toward those who fear him. As far as the east is from the west, so far does he remove our transgressions from us. As a father shows compassion to his children, so the Lord shows compassion to those who fear him. For he knows our frame, he remembers that we are dust. As for man, his days are like grass. He flourishes like a flower of the field, for the wind passes over it, and it is gone, and its place knows it no more. But the steadfast love of the Lord is from everlasting to everlasting on those who fear him, and his righteousness to children's children. To those who keep his covenant and remember to do his commandments, the Lord has established his throne in the heavens, and his kingdom rules over all. Bless the Lord, O you his angels, you mighty one who does his word, obeying the voice of his word. Bless the Lord, all his hosts, his ministers who do his will. Bless the Lord, all his works in all places of his dominion. Bless the Lord, O my soul. Praise the Lord. आमेन। एक और गीत गाकर हम परमेश्वर को महिमा करके हम गवाही की ओर जाएंगे।
यीशु का नाम है सारी जमीन पर, जिसे पापी पाते उद्धार। यीशु का नाम है सारी जमीन पर, जिसे पापी पाते उद्धार। वो दुनिया में आया, ले गो भगाया, दिया जहान का दिया। वो दुनिया में आया, भगाया, दिया जगान का दिया। हमको बजाने मोती दिलाने, यीशु सले परमोभा। हमें हमको बजाने मोती दिलाने, यीशु सले परमोभा। यीशु का नाम है सारी जमीन पर, जिसे पापी पाते उद्धार। आसमान के नीचे लोगों के बीच में कोई दूसरा नाम नहीं है। आसमान के नीचे लोगों के बीच में कोई दूसरा नाम नहीं है। यीशु का नाम है सारी जमीन पर, जिसे पापी पाते उद्धार। लोगों बाइबल पढ़ो तो, दुआ करो तो, यीशु जल्दी आने वाला है। लोगों बाइबल पढ़ो तो, दुआ करो तो, यीशु जल्दी आने वाला है। हमें जागते रहो तो, प्रार्थना करो तो, यीशु जल्दी आने वाला है। जागते रहो तो, प्रार्थना करो तो, यीशु जल्दी आने वाला है। हमारे यीशु का नाम है सारे जमीन पर, जिसे पापी पाते उद्धार। हमें यीशु का नाम है सारी जमीन पर, जिसे पापी पाते उद्धार। जो राहे मानव यीशु के नाम, जिंदा हमेशा रहेगा। जो राहे मान अब यीशु के नाम पर, जिंदा हमेशा रहेगा। होगे मार्ग है, होगे सत्य है, होगी आनंद जीवन है। हमें होगी मार्ग है, होगी सत्य है, होगी आनंद जीवन है। हालेलुया। परमेश्वर आशीष दे। और हर्षा छोटी सी प्रार्थना करेंगे, उसके बाद गवाही बोलने का समय आमे हम देते हैं। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। सेनाओं के अवश्य से शक्तिमान पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए, सुंदर दिन के लिए। प्रभु इस संध्या समय को एक बार आपके हाथों में सौंप कर विनती और प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आपने हम सबको अलग अलग जगह से एकत्रित किया। इस बात के लिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु, आज की मीटिंग के लिए प्रभु जी धन्यवाद करते हैं। बहुत ऐसे आशीष का कारण बनकर आप हमें गवाह बनकर खड़े रहने के लिए इस्तेमाल करो। इस बात के लिए भी प्रभु जी हम आपका दिल से कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। खास करके प्रभु सर के लिए जो भी उपवास प्रार्थना चल रही है, सिस्टर के लिए, बच्चों के लिए प्रभु जी आप उनकी सेवकाई में आप उनके साथ रहना मेरे प्यारे पिता। आपने उनके मन में जो भी बात करके प्रभु जी हमारे कानों तक पहुंचे, कि उपवास प्रार्थना रख के प्रभु जी आपके नाम की महिमा स्तुति करते जाए, एक आत्माओं को पाकर हम आपके नाम की महिमा स्तुति करते जाए। ऐसी आप दया करो, ऐसी आपकी पहा करो प्रभु जी। इस उपवास प्रार्थना से प्रभु जी आपने हर एक बंधनों को तोड़ दिया। इस बात के लिए भी हम आपका दिल से कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। खास करके हम शारोन फellowship चर्च के लिए हम आपसे विनती और प्रार्थना करते हैं कि प्रभु जी वो भवन तैयार हो चुका। हम विश्वास करते हैं मेरे प्यारे पिता, आपकी महिमा के लिए तो हमें खड़ा कर, हमें इस्तेमाल कर मेरे प्यारे पिता। हर एक घुटना आपके सामने टिकने वाला है प्रभु जी। उस नए भवन में आकर आपके नाम की महिमा स्तुति करते जाएं। ऐसी आप दया करो, ऐसे आपके पा करो प्रभु जी। हर एक परिवार के लिए प्रभु जो जो भी विषय लेकर बैठे प्रभु जी, एक समय के अनुसार प्रभु जी आपने हमारी हर एक छोटी से छोटी प्रार्थना का भी उत्तर दिया। इस बात के लिए भी हम आपका दिल से कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। अपने भी उपवास रखने के लिए सिस्टर को भी जो भी बल सामर्थ्य दिया, हिम्मत दी मेरे प्यारे पिता, आगे भी प्रभु जी हम सब मिलकर प्रभु जी वो चर्च भवन तैयार होने के लिए, उपवास रखने के लिए प्रभु जी आप हमको भी शक्ति दो, बल दो, सामर्थ्य दो, और हाथ बढ़ाने में भी आप हमारी सहायता और मदद करो। ऐसी आप दया करो, ऐसी आपकी पहा करो प्रभु जी। आज भी नई नई गवाहियां सुनने के लिए प्रभु जी आप हमको अच्छे से मौका दो, और विश्वास को मजबूत करो और स्थिर
वीर करो, ऐसी आप दया करो, ऐसी आप कृपा करो प्रभु जी, कि हम आत्मा में मिलकर आपके नाम की महिमा स्तुति करते जाएं। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। क्या मांगे, मांगने से बढ़कर प्रभु जी आपने हमको दिया, इस बात के लिए हम धन्यवाद करते हैं। छोटी सी प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, दया से सुनो, कबूल कर पिता। आमीन आमीन। हमें अभी हमारे मध्य में गवाही बोलेंगे। और सबसे पहले आर और अडुल्फा गवाही बोलेंगे, उसके बाद आप लोग जल्दी जल्दी एक एक मिनट दो दो मिनट लेके गवाही बोलेंगे, उसके बाद हम वचन पे जाएंगे। बोलो। सभी को जय मसीह की। परमेश्वर ने हमको अभी तक संभाल के रखा, उसके लिए धन्यवाद करती हूँ। आप सबने हमारे लिए प्रार्थना किया, उसके लिए धन्यवाद करती हूँ। आगे भी संभाल के रखने के लिए। हमारा टर्म और एग्जाम चल रहा है, अच्छा मार्क्स लेके आने के लिए अब हमारे लिए प्रार्थना करना। अभी तक आपने हमारे लिए प्रार्थना की, उसके लिए धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर ने हमको अब संभाल के रखा, इसलिए धन्यवाद करती हूँ। आमीन। सबको जय मसीह की। आप लोग मेरे लिए प्रेयर करना। मेरे टर्म 1 एग्जाम चल रहे हैं, अच्छे से मार्क्स आने के लिए, मैथ्स में प्रार्थना में आगे बढ़ाने के लिए आप लोग ने मेरे लिए प्रार्थना किया और आगे तक सबको धन्यवाद कहता हूँ। और पढ़ाई में भी ज्ञान और बुद्धि देने के लिए, प्रार्थना में भी आगे बढ़ाने के लिए आपने हमें प्रार्थना सुना। आमीन। बोल डिस्कस अंडी। प्रेस द लॉर्ड सभी को। परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर ने मेरे को भी अच्छा रखा और मीटिंग में जोड़ने के लिए सहायता किया, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। और भास्कर ने बोला था कि आपका बेटा चर्च में जाएगा, बोला था नवंबर में। नवंबर तो नहीं गया, लेकिन दिसंबर से जब से क्रिसमस आया तब से वो चर्च में जाता है। और पहला मीटिंग ज्वाइन कर रही थी तो बहुत गुस्सा करती थी मेरे को, क्यों ज्वाइन करती है ऐसा बोलती थी। लेकिन अभी अच्छा हो गया और बोलता है कि मम्मा लेट हो गया, आपको मीटिंग क्यों नहीं ज्वाइन कर रहा है, ऐसा बोलता है। मुझे बहुत अच्छा लगता है। और वो चर्च में जाने लगा और फ्राइडे का मीटिंग भी हमारा चर्च में जाता है। और मैं परमेश्वर को बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। और मैं एस्तर का भी, हम लोग एस्तर को रास्ता में मिले थे और वहाँ से जान पहचान हुए। फिर मैं उसको आमंत्रण दिया कि हमारे चर्च में आ जा बोल के। और एक दिन मेरे घर में आया, आंटी हमारा उधर से ना ऑनलाइन मीटिंग चालू है, आप ज्वाइन करेंगे क्या, ऐसा बोली मेरे को। तो मैं बोला ठीक है, लिंक भेज दो, ऐसा बोली। फिर उसने भेजा, तब से मैं ज्वाइन किया और अभी तक मैंने परमेश्वर के साथ कनेक्ट हूँ, इसलिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। और परमेश्वर और हमारे मेरे परिवार को भी अच्छा रखा और मुझे भी अच्छा रखा सेहत को, इसलिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। और मेरा बेटा बोल रहा है कि मैं बाइबल स्टडी करेगा और बपतिस्मा लेगा बोल रहा है, इसलिए मैं परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। और सभी लोग, आप लोग ने प्रार्थना किया, सभी भाई बहन लोग, इसके लिए भी धन्यवाद करती हूँ। और पास्टर का परिवार के लिए भी धन्यवाद करती हूँ और परमेश्वर को भी धन्यवाद करती हूँ। आमीन। हमें स्तोत्र। परमेश्वर बोल आमीन। डिस्कस को बहुत आशीष दे। अगला गवाही बोले। चंद्रांडी। प्रभु का मैं धन्यवाद करती हूँ। हाँ, गीता बहन बोलो। प्रभु, हाँ, प्रभु का मैं धन्यवाद करती हूँ। जब से ये प्रार्थना चालू हुई है और आज तक मेरे प्रभु ने छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी प्रार्थनाओं को सुना, हर मुसीबतों परेशानियों से दूर किया। और प्रभु की प्रार्थना हमारे साथ रहती है। जो भी हम दास को बोलते हैं प्रार्थना के लिए, तो दास बोलते हैं चिंता मत करो, सब कुछ काम अच्छा होगा। हम विश्वास करते हैं और हमारी प्रार्थनाएं पूरी होती है। और हरीश भी इन 1000 दिन के अंदर प्रार्थना में आया, इसके लिए मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। और गोलू की शादी भी हुई, इसके लिए मैं धन्यवाद करती हूँ। और अब प्रभु आप लोगों से प्रार्थना मांगती हूँ कि हरीश का काम भी अच्छी तरह हो जाए। और दास से भी विनती प्रार्थना करती हूँ कि वो हमारे परिवार के लिए, सबके लिए प्रार्थना करे। प्रभु का आमीन धन्यवाद। आमीन आमीन। हालेलुया। प्रेज लॉर्ड। और कोई बोलिए।
प्रभु का मैं धन्यवाद करती हूँ। हाँ बोलिए। प्रभु का मैं धन्यवाद करती हूँ। हमारे जीवन में बहुत से, अब तक मुझे भी संभाला है प्रभु ने, और आगे भी संभालेंगे। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि हमारे जीवन में जो जो कार्य हुए, काम हुआ है, सब प्रभु की दया से ही हुआ है। हमारे हर्षा की भी शादी प्रभु की प्रार्थना से ही हुआ है। सर ने प्रार्थना करी थी, हमें विश्वास दिलाया। गोलू भी अमेरिका गया तो वो भी प्रार्थना जरिए ही गया। और 2023 में गोलू की सगाई हुई थी। मैं प्रभु का लाखों लाख धन्यवाद करती हूँ। और 24 में शादी हुई है। शादी हो गई, परमेश्वर की दया से ही हुए सबका किए। और मेरा मकान भी आधे में बना हुआ था। तो सर जब भी कोटा से आते थे तब हम प्रार्थना कराते थे, तो इधर भी जल्दी मकान बन गया। मैं और हमारा 2025 में हरीश भी विश्वास में आ गया था। मैं प्रभु का लाखों लाख धन्यवाद करती हूँ। अब आपसे विनती प्रार्थना बोलती हूँ कि हरीश की शादी 2025 में ही हो जाए। प्रभु हो गई है, मैं घोषणा करती हूँ। प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। और गोलू भी विश्वास में आए हैं। और हमारे को सबको विश्वास है और सबके जीवन में कार्य हुए हैं। जैसे आपने अभी सुना कि गीता हर्षा का कल सुना, वो भी प्रभु की दया से ही हुआ है। हमने दुकान भी खोली तो प्रभु से प्रार्थना करा के ही खोली। सर जैसे हमको बोलते हैं वैसे हम सर की मानते हैं। जो भूल चूक हो गई हो तो क्षमा चाहती हूँ। प्रभु का धन्यवाद। आमीन। परमेश्वर चंद्रानी का आशीष है। और कोई है? बाद में नहीं बोलना है, मौका नहीं मिला, अवसर नहीं मिला। और कोई है? कुमार भैया है, सत्यनारायण भैया है, कंचन सिस्टर है, अनुपमा दीदी है। और कोई बोलना है? किसी को अगर नहीं बोलना है वचन में जाएंगे। और 9 लोग गवाही बोला, उन लोगों के जीवन में प्रभु बड़े कार्य करें, वे जिंदगी में अद्भुत काम करें। परमेश्वर का दया, जो लोग नहीं बोला उन्हें भी प्रभु आशीष दे। आज रात्रि काल भजन संहिता 84 में हम आएंगे। भजन संहिता 84 और उसकी 6 पढ़ी। वे रोने की तराई में जाते हुए उसको सोते का स्थान बनाते हैं, फिर बरसात की अगली वृष्टि उसमें आशीष ही आशीष उग जाती है। हाँ पढ़िए पढ़िए। वे बल पर बल पाते जाते हैं, उसमें से हर एक जन सिय्योन में परमेश्वर को अपना मुंह दिखाएगा। हाँ सुन हे सेनाओं के परमेश्वर यहोवा, मेरी प्रार्थना सुन। हे याकूब के परमेश्वर, कान लगा। हे परमेश्वर, हे हमारी डाल, दृष्टि कर और अपने अभिषिक्त का मुख देख, क्योंकि तेरे आंगनों में का एक दिन और कहीं के 1000 दिन से उत्तम है। 6 में परमेश्वर का वचन में लिखा है, वे रोने की तराई में जाते हुए उसको सोतों का स्थान बनाता है। प्रेज द लॉर्ड। पिछले कई दिनों से परमेश्वर के चरणों में आंसू बहाकर हम प्रार्थना किया। मैं विश्वास करता हूं, हालेलुया, पिछले आमेन, हालेलुया, 900 आमेन 99 डे हमने प्रार्थना किया।
लेकिन परमेश्वर ने हमारा प्रार्थना सुनकर हमारे लिए बड़े अद्भुत काम किया। केवल एक दिन हमारे लिए बचे हैं कि ताकि हम उस प्रार्थना में आगे बढ़े। और इसलिए कल की प्रार्थना की तैयारी आज रात्रि से हम चालू करेंगे। ये जूम मीटिंग नहीं होगा रात्रि में, और कल हमारी ये प्रार्थना का जो अर्थ है वर्ल्ड रिवाइवल प्रार्थना, पर्सनल व्यक्तिगत तौर पर रात्रि में जो उठकर प्रार्थना करना चाहते हैं उनके लिए एक समय हम पोस्ट करेंगे सुबह 12 बजे के। और 12 बजे जब होगा रात्रि 12 बजे पहला प्रार्थना जो उड़कर कर सकते वो करे, और 3 बजे सेकंड कोई अगर उड़कर कर सकते तो 3 बजे करे। नंबर तीसरा सुबह 6 बजे हमारा, अगर कोई भी बैठ कर कर सकते तो 6 बजे आप कर सकते हैं। मैं 1 मिनट और आपको समझा देता हूं। मेरे अंदर कल रात्रि पवित्र आत्मा इस विषय के लिए बात किया कि हो सकता है कल हमारे ये प्रार्थना चलते वक्त ये 7 समय के अंदर दुनिया में कहीं भी एक जगह पर हो सकता है हमारे मध्य में एक रिवाइवल में चालू हो सकता है, एक बेदारी चालू हो सकता है। इसलिए हम लोग उस विषयों को लेकर प्रार्थना करेंगे कि पवित्र आत्मा की दया से हालेलुया हमें शायद कई लोग सोने वाले लोग हैं रात्रि में, अगर आप नहीं उठ पाएंगे तो कोई बात नहीं, और आपका जो हम क्या बोलेंगे लेके प्रेज लॉर्ड मैक्सिमम हमें हालेलुया जो कोई भी एक व्यक्ति एक टाइम हमें हालेलुया लेकर के प्रार्थना करने के लिए हमें आपको परमेश्वर सहायता करे। आमीन हालेलुया। पवित्र आत्मा ने मेरे अंदर ये समय दिया। हमें कल 12 बजे से हमारा जो पहला प्रार्थना शुरू हुई, और जूम मीटिंग नहीं होगी, पर्सनल करना होगा। 3 बजे हमारा सेकंड प्रार्थना होगी, सुबह 6 बजे हमें तीसरी बार हम बैठेंगे, और सुबह 10 बजे और 1 बजे शाम को, दोपहर को 4 बजे, शाम को 7 बजे, ऐसे 7 सेक्शन के रूप में हम प्रार्थना करेंगे। भले थोड़ा थोड़ा टाइम आप प्रार्थना करो, लेकिन हालेलुया इस सेक्शन में हमें प्रार्थना करने के लिए पवित्र आत्मा में अगुवाई देते हैं और पवित्र आत्मा में सहायता करें। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। कहने का मतलब यही है, वे रोने की तराई में जाते हुए उसको सोतों का स्थान बनाता है। पिछले 99 दिन 990 डे 1000 में एक दिन कम हम प्रार्थना के साथ बैठे थे। हो सकता है हमारे परिवार के लिए हम रोक कर प्रार्थना किया हो, हमारे बच्चों के लिए हमने प्रार्थना किया हो, हमारे घर की सदस्यों के लिए हमने प्रार्थना किया हो, हमारे व्यक्तिगत जीवन के लिए हमने प्रार्थना किया हो। ये एक दिन की प्रार्थना भी व्यर्थ नहीं, इसका 100 गुना प्रतिफल परमेश्वर हमें देने वाला है। हालेलुया। पुरानी बातों को छोड़ दो। 990 डे का अर्थ है पुरानी बातों को छोड़कर एक नया कदम रखने का अवसर है। 990 और 1000 ये जो संख्या एंजल नंबर है, स्वर्गदूतों का नंबर है। हमें इतना दिन की पुराने दुख, पुराने मुसीबत, पुराने अनुभव सब कुछ छोड़कर एक नया अनुभव में, एक नया अभिषेक में, एक नया जीवन में हमें प्रवेश करने का एक प्रार्थना है। प्रेज द लॉर्ड। बाइबल कहती है, और वे रोने की तराई में जाते हुए उसको सोतों का स्थान बनाता है। प्रेज द लॉर्ड। हमने पिछले दिनों में पढ़ा, हमें भजन संहिता 23 उसका हमें 4 में, चागे में घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं तो भी हानि से ना डरूंगा। रोने की तराई मतलब सबको ये बात समझ में नहीं आता।
परमेश्वर ने हमारे लिए दिए हुए वायदा के लिए, प्रॉमिस के लिए हम प्रार्थना करते हैं, मिनिस्ट्री के लिए प्रार्थना करते हैं, हमें अपने व्यक्तिगत जीवन के लिए प्रार्थना करते हैं। रोने की तराई, मैं विश्वास करता हूं पिछले कई दिनों से इस विषय के लिए हम प्रार्थना करते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इसका चरित्र मैं आज रात्रि कल बताना नहीं चाहता हूं। बाइबल कहती है रोने की तराई में जाते हुए, यानी सुबह प्रार्थना, में शाम को प्रार्थना, दोपहर को प्रार्थना, रात्रि की हर पग पैर में प्रार्थना। ऐसा हम कई दिनों से विश्वास के साथ प्रार्थना में बने रहें, प्रार्थना में बढ़ते रहें, प्रार्थना में मजबूत होते रहें। लेकिन बाइबल क्या कहती है, जो रोने की तराई में जाते हुए सोतों की स्थान बनाता है। आज रात्रि काल परमेश्वर की आत्मा हमसे कहता है अभी रोने की तराई में हम नहीं है, हम सोते के स्थान में है, आशीषों के स्थान में है, उन्नति के स्थान में है, बरकत के स्थान में है। हमें हागार के लिए परमेश्वर ने बेरशेबा जंगल में जैसे सोते को खोल के दिया इस्माइल के लिए, इस प्रकार हमें सुखी अवस्थाओं में, मरुभूमि में, हमें हमारे परिवार के लिए, सेवकाई के लिए, नौकरी के लिए, बिजनेस के लिए, जिंदगी के लिए परमेश्वर एक नया अनुभव खोल कर देने जा रहा है। हालेलुया। कितने लोग परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं? आमीन। बाइबल कहती है आमीन। रोने की तरह। भजन संगीता 126 में हम आएंगे और वहां लिखा है, भजन संगीता 126 में 26, Psalms 126, 5, जो आंसू बहाते हुए बोते हैं। जो आंसू बहाते हाँ, जो आंसू बहाते हुए बोते हैं वे जय जयकार करते हुए लवने पाएंगे। पिछले 2023 जनवरी 1 तारीख हमने ये प्रार्थना किया 3 साल पहले। उस समय से रेगुलर हमारा ऑनलाइन मीटिंग में पहला जो कदम प्रार्थना और आराधना होती थी, दूसरा कदम हमें 1 या 2 जन प्रार्थना करते थे, तीसरा कदम प्रचार होते थे, चौथा कदम गवाहियां होते थे, 5वां कदम हीलिंग प्रेयर होती थी। कभी बीचवाई प्रार्थना को ज्यादा इंपॉर्टेंस हम देते थे, कई बार प्रचार कम होते थे, लेकिन रो रो के प्रार्थना करते थे। सुबह से हमारे मन में यही थे, हमारे बच्चों के लिए प्रे करते थे, परिवार के लिए प्रे करते थे। मेरे ख्याल से 50 से 60% हमारे कई लोगों का काम परमेश्वर ने पूरा करके दिया, लेकिन अभी भी कई काम नहीं हुआ। लेकिन मैं विश्वास करता हूं हालेलुया, हो गया है, हो गया है। आमीन। आमीन। हालेलुया। आमीन। हमने आमीन। बीज बोया, प्रार्थना के बीज बोया, आंसू की बीज बोया, लेकिन हालेलुया कितने ज्यादा बीज बोया। एक व्यक्ति, मैं आपको आज रात्रि के एक और वचन में मैं आना चाहता हूं। हमें यशायाह 40:30 में लिखा है 3 साल हमने वेट किया। हालेलुया, कौन वेट करता है इतना? हालेलुया, 3 साल हमने आशीष के लिए वेट किया। यशायाह 40:30 में लिखा है, हाँ, तरण तो थकते और श्रमित हो जाते हैं और जवान ठोकर खाकर गिरते हैं, परंतु जो यहोवा की बात जोगते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे। विदेश में जाने वाले 2 साल में, 3 साल में एक बार आते हैं। अभी हर्षा ने अपना माता पिता, अपना भाई बहन को बता दिया कि हम अगले साल आएंगे, हमें भी बता कर रखा है। तो आमेन हालेलुया। कभी हर्षा आते वक्त और पेरेंट्स की प्रतीक्षा क्या है? अभी हम लोग हर साल केरला जाते वक्त हमारे माँ बाप के प्रतीक्षा, हमारे माँ बाप पूछते हैं मई में, अभी मई में जाना है तो अप्रैल में, मार्च में टिकट लेना पड़ता है, एक प्रतीक्षा होती है। एक व्यक्ति 3 साल प्रतीक्षा करना, और वो पता नहीं है 3 साल की प्रार्थना कैसे गए 1000 डे, और इसी के बीच में ड्यूटी में जाते थे, इसी के बीच में चर्च लेते थे, इसी के बीच में सफर करते थे, इसी के बीच में कभी हर्ष प्रेयर लेते थे, इसके बीच में कभी जोश पास से प्रेयर लेते, कभी जान से प्रेयर लेते थे, और सारे रोटेशन में होके गए। लेकिन एक बार भी ये प्रार्थना बंद नहीं हुआ।
कभी आमीन 15 मिनट लेट होता था, 20 मिनट लेट होता था, एक बार 25 मिनट लेट हुआ, लेकिन इसके अलावा एक बार भी ये मीटिंग बंद नहीं हुआ। आमीन बाइबल कहती है तरुण थकते हैं, श्रमित हो जाते हैं, जवान ठोकर खाकर गिरते हैं, परंतु जो यहोवा की बाढ़ जोते हैं वो नया बल प्राप्त करते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, नया बल प्राप्त करते हैं, नया बल प्राप्त करते हैं। कितने आमीन दिनों से हमने आमीन प्रार्थना किया नया बल के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड, मैं विश्वास करता हूं आज ये संजू भैया नहीं है, शिल्पा नहीं है, कई लोग नहीं है, मैक्सिमम कल के मीटिंग में कोई नहीं छोड़े, सभी लोग मीटिंग में उपस्थित रहे। प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन हालेलुया। आमीन और कहने का मतलब शायद कई कारणों से बाहर गए होंगे, लेकिन ये अंतिम दिनों की गवाही, ये प्रार्थना हम कभी छोड़ना नहीं चाहिए। बाइबल कहती है, एक बार और पढ़िए हर्षा। तरुण तो थकते और श्रमित हो जाते हैं और जवान ठोकर खाकर गिरते हैं, परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं वे इनमें नया से बल प्राप्त करते। इनमें से 1000 दिन भी मीटिंग कोई भी अटेंड नहीं किया होगा। हम तो करीब 900 950 दिन हमने अटेंड किया, कभी हम भी नहीं यात्रा में थे। 500 दिन अटेंड किया वो लोग हैं, 300 दिन अटेंड किया वो लोग हैं, हफ्ता भर अटेंड किया वो लोग हैं, महीने भर अटेंड किया वो लोग हैं। लेकिन बाइबल कहते हैं और कितना बड़ा इंतजार था, परंतु जो यहोवा की बाढ़ जो होते हैं वे नया वे नया बल करते जाएंगे। हाँ, वे उकाबों के समान उड़ेंगे, वे ये जो दौड़ेंगे है और श्रम। हमारे मिनिस्ट्री में नजर आए, ये जो प्रेयर क्या होता है, बहुत प्रभु इस्तेमाल करे। दुनिया के कोने कोने में परमेश्वर अपना दास को बेचकर अनेक लोगों के लिए आशीर्वाद बनाए। विश्वासियों के लिए उनकी आर्थिक और भौतिक और उनकी मानसिक और उनकी आर्थिक स्थिति में बदलाव आएगा। आमीन बाढ़ जोगने वाला मूर्ख नहीं है, बाढ़ जोगने वाला बुद्धिमान है। बाढ़ जोगने वाले लकी पीपल। मैंने कल भी पिछले कई दिनों से केरला में एक चैनल है पावर विजन, उस प्रचार से मैं हमेशा यही सुनता हूं, जो बाढ़ जो होते हैं ना, वेरी ब्लेस्ड पीपल। मैं उदाहरण बताता हूं, मैं कई बार मैं विश्वासियों को कहता हूं 7 बजे आता हूं, लेकिन 7 बजे कभी नहीं जा पाता, 9 बजे हो जाता है। लेकिन 2 घंटे मुश्किल में विश्वासी लोग परेशान हो जाते हैं कि 10 बार फोन करेंगे कहां है। 2 घंटे विश्वासी लोग पास्टर का वेट नहीं कर पा रहे। अभी आपके घर में कोई गेस्ट आता, हमारे घर में कोई गेस्ट आते हुए हमारे बच्चे 100 बार पूछेंगे कब आएंगे, कब आएंगे, कब आएंगे। लास्ट में वो सो जाएंगे, क्योंकि जिस दिन के लिए हमने वेट किया है वो कल है। कल कई गवाही आपने सुना, लेकिन एक बात हमारे जीवन में हो रहे, 1000 दिन हमने प्रार्थना कर लिया, आशीष पा लिया, आने वाले कुछ लोग ऐसे करते हैं, खूब प्रेयर करने के बाद भी रेस्ट दिन है। ऐसा नहीं, कोई रेस्ट नहीं, कोई रेस्ट नहीं। ये बीज बोने का दिन है। अगला जो स्टेप जो है प्रार्थना, उसमें थर्टी और उन्नति आशीष का प्रार्थना, ब्लेसिंग प्रेयर, आमीन 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 ब्लेसिंग प्रेयर, प्रेज द लॉर्ड, ब्लेसिंग प्रेयर। प्रेज द लॉर्ड। और जो बाढ़ जो होते हैं वो नया बल प्राप्त करते जाएंगे, उकाब के समान उड़ेंगे। उड़ेंगे। देखो, उकाब की एक विशेष बात है, मैंने सुना, बहुत ऊंचे में वो उड़ता है, और उसकी जो उकाब आप जानते हैं, उकाब के समान उड़ेंगे। और एक उड़ने का अर्थ है ना, जो विंग्स, जो पंगे किसके लिए दिया जाता है, पक्षियों। हाँ, पक्षियों को पंख उड़ने दिया जाता है। एक उकाब के समान प्रभु के सामने बैठ कर प्रार्थना करने वाले लोगों को उपमा के रूप में, दृष्टांत के रूप में दिया गया है। अभी हम उड़ रहे नहीं थे, मैंने सुना ये उकाब जब बुजुर्ग हो जाते हैं, उकाब के अंदर के सारे पंख
खत्म हो जाती है, उसको नाखून बड़ी हो जाती है, लंबी हो जाती है, ये चट्टान की दरार में जाके बैठ जाते हैं। सारे लोग ऐसा कहते हैं, उकाब को देखो तुम्हारा बल खत्म हो गया। 2022 में बहुत मुसीबतें, बहुत तनाव आए, बहुत परेशानियां आई, लेकिन 2023 में हमने आरंभ किया ये प्रार्थना चालू करना। मैं विश्वास करता हूं ये प्रेयर हमारे लिए बहुत आशीष के कारण है। आमीन ये आमीन प्रेयर हमारे आमीन लिए एक आशीष के आमीन आमीन हालेलुया करीब मेरे वाइफ 2 से 2.5 लाख रुपए के बीएड के कोर्स करा, 35,000 किराया दे करके डेली 800 किलोमीटर आना जाना, और बहुत हमारे जीवन में बहुत से आशीष हैं, लेकिन ये एक छोटा से गवाही नहीं है, आप भी बड़ी आशीषें रखी हुई है। आपने आमीन रोज आमीन आमीन मोबाइल ऑन करके, जूम ऑन करके, ओ मेरा जीवन में कब काम होगा करके अपना वेट करते हैं। अभी विदेश भैया का जीवन में भी एक नया जॉब में उन्होंने प्रवेश कर दिया, ये भी आमीन एक आमीन गवाही है। पॉल सोसानी ने आमीन गवाही दी उनके जीवन में, उनके बेटे के बदला। अनिता दीदी अपने बेटे वहां चले गए, और हमारे सत्यनारायण जी की मैं विश्वास करता ये जो 5 आगे के जो प्रार्थनाओं में और भी कई आशीषें हमारा जिंदगी में आने वाला है। गीता से कई लोगों की गवाही में नाम लेके भूलना नहीं चाहिए। आमीन आमीन ये प्रार्थना के बाद कई लोगों का पर्सनल में, व्यक्तिगत में कई आशीष हुई है। तो बाहर जो होते हैं आमीन अभी भी ये एक सीजन है, अभी जो है बोने का सीजन, अभी फ्रूट्स की सीजन है। फ्रूट्स की सीजन में कितना मजा आता है ना, खोलो खाओ, फ्रूट्स तोड़ो खाओ, ब्लेसिंग का सीजन है। हालेलुया। अभी कोई बांध हालेलुया नहीं सकता, अभी बंद नहीं कर सकता, अभी रोक नहीं सकता, डोर्स ऑल ओपन हो गया है। आमीन आमीन सिंगल चैनल हालेलुया चाहे प्रभु की योजना के अनुसार आगे बढ़ते जा। आमीन 999 के अर्थ एंजिल नंबर है, मतलब एक नया शुरुआती है, और सारे पुराने बातें बीत गई, सही बात पुराना निराशा, अभी फिर कल 1000 दिन बाद वही निराशा, वही तनाव, वही डिप्रेशन, वही रूट, सारे पुराने चिंताओं को यहां से स्टॉक कर। नया विचार का दिन है, नया रास्ता का आमीन दिन है, नया बिजनेस का आमीन दिन है, नया शुरुआती का दिन है, नया आशीष का दिन है, और आमीन इंडिकेटर ग्रीन है, आगे जाओ। इंडिकेटर ग्रीन है, आगे जाओ, पीछे नहीं। हालेलुया। हालेलुया वास्तव में प्रभु आज सुबह 12 बजे से मैंने प्रेयर में बैठा, अभी जाके मेरे शरीर में बड़ा सा बोझ उतर गया, रिलीफ, बहुत खुश है मैं, और आमीन परमेश्वर की दया से। प्रभु में ऐसा नहीं है कि मुंह काला करके निराश में बैठो, नहीं। हमारा व्यक्तिगत तो सीक्रेट प्रेयर हालेलुया विषय हम नहीं बोल सकते, हमने बहुत सीक्रेट प्रेयर विषय किए, लेकिन मैं विश्वास करता हूं बाढ़ जो है ना बहुत आसान नहीं है। 3 साल प्रेयर चलाना, 3 साल एक ही विषय के लिए बैठ के बात करना, रोज जूम मीटिंग चलाना, लेकिन बड़े प्रतिफल रखा है, बड़े प्रतिफल रखा है, बड़ी ब्लेसिंग्स रखा है, और कल से नजर आ